हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सबका आपके अपने चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लॉक चैप्टर शुरू कर रखा है, ठीक है। अपना बैच चल रहा है, कितने में, सिर्फ 49 रुपीज में अपना बैच है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रीजनिंग का बैच होगा, इस पे ए टू लेकर जेड तक सारी की सारी रीजनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। इस पे ए से लेकर जेड तक सारी रीजनिंग करवाई जाएगी। तो हमने कल क्या स्टार्ट कर रखा था? हमने रीजनिंग के चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे। हमने कल रीजनिंग के चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे। सो लास्ट लेक्चर पे हम क्लॉक पे थे। जाते जाते कुछ क्वेश्चन अधूरे रह गए थे, हम उससे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि रॉन्ग क्लॉक के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे? रॉन्ग क्लॉक, खराब घड़ी के बारे में। अगर मैं कहूं एक मेरे पास घड़ी ये है, एक मेरे पास घड़ी ये है, 12 3 6 9, 12 3 6 9। हमने ये दो घड़ियां बनाई। एक तो क्या है? करेक्ट घड़ी, जो सही घड़ी है। एक क्या है? रॉन्ग क्लॉक, जो गलत घड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैं यहां पर कहूं कि सही घड़ी में कितने अगर मैं कहूं कि सही घड़ी में कितने बजे हैं, तो सही घड़ी में कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। अगर मैं कहूं सही घड़ी में कितने बजे हैं, तो 3 बजे हैं। और अगर मैं कहूं इस टाइम पे खराब घड़ी पे कितने बजे हैं, तो इस टाइम पे खराब घड़ी पे बजे हैं 2:50। कितने हुए हैं? 2:50। जबकि एक्चुअल घड़ी में कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खराब घड़ी है वो 10 मिनट क्या है? वो 10 मिनट पीछे है। इसका मतलब क्या हुआ? जो खराब घड़ी है वो 10 मिनट पीछे है। एग्जैक्ट घड़ी में कितना बज रहा है? 3 बज रहा है, लेकिन खराब घड़ी में कितने बज रहा है उसी वक्त? 2:50 बज रहे हैं। इसका मतलब वो 10 मिनट पीछे है। अगर हमने कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद फिर से चेक किया, तो सही घड़ी में कितने बज रहे हैं? मान के चलो सही घड़ी में बज रहे हैं 5। अगर हमने कुछ दिनों के बाद चेक किया, सही घड़ी में कितने बज रहे हैं? 5। और जो खराब घड़ी थी वहां कितने बज रहे हैं? वहां हो रहे हैं 5:15। अगर वहां पर कितने हो रहे हैं? 5:15। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 15 मिनट क्या होगी? आगे होगी, फास्ट होगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रॉन्ग क्लॉक का क्वेश्चन। आपको वो कुछ ना कुछ कहेगा कि एक जो घड़ी थी वो इतने बजे तो 10 मिनट फास्ट थी, और इतने बजे वो 10 मिनट पीछे या 5 मिनट पीछे होगी। एक बार फास्ट होगी, एक बार स्लो होगी। तो बताओ उसने, क्योंकि ये देखो, ये 3 से लेकर ये 5 के बीच में, तो इसने कहीं ना कहीं तो सही टाइम दिखाया होगा। इसने कहीं ना कहीं तो सही टाइम दिखाया होगा। जब इक्वल हो जाएंगे करेक्ट टाइम और रॉन्ग घड़ी का टाइम, क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हमने वो वाला टाइम पता करना है। इसको बोलते हैं हम रॉन्ग क्लॉक का क्वेश्चन। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो लिख लो सबसे पहले कि कितना टाइम निकलेगा स्लो और फास्ट। सबसे पहले जो भी टाइम दिया होगा स्लो या फास्ट, उसके पास स्लो प्लस फास्ट इनटू टीटी। टीटी का मतलब होता है टोटल टाइम। टीटी का मतलब क्या होता है? टोटल टाइम। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन से समझ जाएंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि एक घड़ी है जो 5 मिनट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। एक घड़ी क्या है जो 5 मिनट क्या हो जाती है? स्लो। कितने बजे हो जाती है स्लो? वो 5 PM संडे को 5 बजे वो क्या हो जाती है? 5 मिनट स्लो हो जाती है, और 7 मिनट फास्ट हो जाती है। और 7 मिनट फास्ट हो जाती है कितने बजे? ट्यूसडे को 5 बजे शाम को। संडे को 5 बजे शाम को वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। और अगर हम दोबारा उसको चेक करते हैं, तो कब चेक करते हैं? मंगलवार को 5 बजे शाम को, तो वो 7 मिनट फास्ट मिलती है। तो पता करो उसने एग्जैक्ट टाइम कब दिखाया होगा, सही टाइम कब दिखाया होगा, करेक्ट टाइम कब दिखाया होगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल सबसे पहले ये देखना, मैंने लिखा है स्लो और फास्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले या स्लो हुआ होगा या फास्ट हुआ होगा। तो पहला टाइम लिख दो, पहले 5 मिनट थे, यहां पर हमने क्या लिख दिया? 5 मिनट। नीचे दोनों का प्लस, स्लो और फास्ट दोनों का जो भी हो वो प्लस कर दो, 7 और 5, 7 + 5 इंटू। अब टोटल टाइम आपने कैसे निकालना है? देखो, टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या हो, कैसे निकालेंगे? संडे 5 बजे से लेकर मंडे 5 बजे तक कितना टाइम हुआ?
24 घंटे, ठीक है ना। संडे 5 से लेकर मंडे 5 के शाम तक कितने घंटे हुए? 24 घंटे। और मंडे 5 से लेकर ट्यूसडे 5 बजे तक कितना टाइम हुआ? 24 घंटे। तो इसका मतलब क्या हुआ? संडे 5 पीएम से हम मंगलवार 5 पीएम तक आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 24 घंटे और 24 घंटे टोटल कितने घंटे हो गए? 48 घंटे हो गए। अगर मैं कहूं संडे 5 पीएम से लेकर मंगलवार 5 पीएम तक कितने घंटे हो गए, तो कितने घंटे हो गए? 48। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 48। अब कुछ नहीं करना, अब आपने इसको सॉल्व कर देना है। ऊपर 5, नीचे 7 और 5 12, 12 इंटू 48, तो कितना हो गया? 12 चौके 48। तो टोटल कितना आ गया? 20 घंटे। अब इस 20 घंटे का मतलब क्या है? अब इस 20 घंटे का मतलब ये है कि जब वो शुरू हुई थी घड़ी 5 बजे शाम को इतवार को, उससे 20 घंटे बाद वो क्या दिखाएगी? एग्जैक्ट टाइम दिखाएगी। इस 20 घंटे का मतलब क्या हुआ? कि वो 20 घंटे के बाद एग्जैक्ट टाइम दिखाएगी। तो निकाल लो कितना टाइम था? 5 पीएम थे। 5 पीएम में संडे के 5 पीएम में अगर आप 24 घंटे जोड़ोगे तो कितना आएगा? मंडे के 5 पीएम, यही आएगा ना। अगर आप संडे के 5 पीएम में 24 घंटे जोड़ोगे तो क्या आएगा? मंडे के 5 पीएम। लेकिन हमको कितने चाहिए? सिर्फ 20 घंटे। आप कितने जोड़ रहे हो? 24 घंटे। तो 24 तो नहीं चाहिए हमको, तो 20 चाहिए। हम 4 घंटे ज्यादा जोड़ रहे हैं, तो इसमें से 4 घंटे माइनस कर दो, तो अपने पास आएगा 1 पीएम। कब का? मंडे का। तो मंडे को 1 पीएम पर वो क्या दिखाएगी अपनी घड़ी? बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिखाएगी। मंडे को 1 पीएम पर अपनी घड़ी क्या दिखाएगी? बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिखाएगी, जो सही टाइम उस टाइम हुआ होगा। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इस पे थोड़ी जगह की कमी थी इसलिए नहीं आया। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, आपको वो समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी 8 मिनट क्या होती है? स्लो हो जाती है कब? संडे को 5 बजे शाम को। ठीक है, एक घड़ी 8 मिनट स्लो हो जाती है कब? संडे को 5 बजे शाम को। और वो क्या होती है? 10 मिनट फास्ट हो जाती है कब? वेडनेसडे को शाम को 5 बजे। क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी 8 मिनट स्लो हो जाती है कब? संडे को 5 बजे शाम को। और 10 मिनट फास्ट हो जाती है कब? बुधवार को 5 बजे शाम को। अब अगर मैं कहूं तो फार्मूला अपना क्या था? पहला टाइम चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, 8 डिवाइड बाय दोनों का जोड़ 10 और 8 18 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, फार्मूला क्या था? पहला टाइम जो भी हो दोनों का जोड़, उसके बाद इसका डिफरेंस कितने घंटे हुए। अब घंटे निकालने समझ लो। संडे 5 पीएम से लेकर मंडे 5 पीएम तक कितने घंटे हुए? 24 घंटे। मंडे 5 पीएम से लेकर ट्यूसडे 5 पीएम तक कितने घंटे हुए? 24 घंटे। लेकिन ये बुधवार तक का है, तो ट्यूसडे 5 पीएम से लेकर वेडनेसडे 5 पीएम तक कितना टाइम हुआ? 24 घंटे। तो इक्वल यही देखो, संडे 5 पीएम से लेकर वेडनेसडे 5 पीएम, संडे 5 पीएम से वेडनेसडे 5 पीएम हो गया ना। तो ये कितना होगा? 4 तिया 12, 2 4 6 और 1 7। तो टोटल कितने घंटे हो गए? ये 72 घंटे हो गए। तो आगे आप इसको निकालेंगे, 2 छीके 18, 2 चौके 8, 6 कम 6 दूनी 12। तो 12 चौके कितने हो गए? ये 48 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये घड़ी स्टार्ट की थी, इसके 48 घंटे के बाद वो एग्जैक्ट टाइम दिखाएगी, करेक्ट टाइम दिखाएगी। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपल ये 5 पीएम में 48 घंटे जोड़ देने हैं। अब कैसे जुड़ेंगे? देखो, संडे 5 पीएम में अगर आप 24 घंटे जोड़ोगे तो कितना आएगा? मंडे 5 पीएम। लेकिन हमको कितने जोड़ने हैं? 48। इसका मतलब 24 घंटे और जोड़ने पड़ेंगे। तो मंडे 5 पीएम में अगर आप 24 घंटे और जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा? ट्यूसडे 5 पीएम। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास कि ट्यूसडे मंगलवार को जब 5 पीएम बजे होंगे तब वो घड़ी क्या दिखाएगी? बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिखाएगी। आपने कुछ नहीं करना, ये जब भी निकल गया इसको ये पहले टाइम पे प्लस कर देना। अगर 12 घंटे, 36 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, जितने भी घंटे निकले उसको इसमें जोड़ देना है। अब संडे में अगर संडे 5 पीएम में अगर 48 घंटे जोड़ेंगे तो ट्यूसडे 5 पीएम ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार रिपीट होता है ये।
आज क्लॉक चैप्टर नहीं जी, पीछे में हमने प्लस किया था, 7 और 5 को जोड़ा था। माइनस इसलिए किया था क्योंकि अपना आंसर 20 घंटे आया था। पिछले क्वेश्चन में अपना आंसर 20 घंटे आया था और हमने जब 5 पीएम में प्लस किया था तो 24 घंटे किया था, ठीक है ना। लेकिन अब हमने ऐड कितना करना था, 20 घंटे, हमने कितना किया 24, तो इसलिए हमने 4 घंटे माइनस किए थे क्योंकि अपना आंसर 20 घंटे आया था तब। ओके, तो आगे चलो एक क्वेश्चन और करो कि एक घड़ी 5 मिनट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है संडे 5 पीएम को और 7 मिनट स्लो हो जाती है ट्यूसडे 5 पीएम को। तो क्या आएगा, अब पहला टाइम 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 इंटू, अब इसका निकालेंगे कितना टाइम हुआ, 5 से लेकर संडे 5 पीएम से मंडे 5 पीएम तक कितना हुआ, 24 घंटे। मंडे 5 पीएम से ट्यूसडे 5 पीएम तक कितना हुआ, 24 घंटे, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो इजी हो गया, ओ मतलब सेम हो गया पीछे वाला, ये क्वेश्चन सेम हो गया। आगे करते हैं, ये पहला क्वेश्चन ही हो गया, सेम हो गया था। अगला करो कि एक घड़ी 9 मिनट फास्ट हो जाती है कब, 5 पीएम संडे को और 3 मिनट स्लो हो जाती है वेडनेसडे 5 पीएम को। तो इसका क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 9 प्लस 3 12। अब ये निकालेंगे हम संडे से लेकर वेडनेसडे तक, तो संडे से लेकर मंडे तक कितना हुआ, 24 घंटे। मंडे से ट्यूसडे कितना हुआ, 24 घंटे। ट्यूसडे से वेडनेसडे कितना हुआ, 24 घंटे। संडे से वेडनेसडे, और ठीक है, संडे से वेडनेसडे पता करना था, संडे से वेडनेसडे कितने हुए टोटल घंटे, 72 घंटे। तो इस पे 72 माइनस कर देंगे, 12 छिका 72, 4 9, तो कितना हो गया ये, 36 घंटे। अब 36 घंटे के बाद का क्या मतलब हुआ, संडे 5 पीएम में हम 36 घंटे जोड़ देंगे। अब सीधी सी बात है, देखो अगर मैं संडे 5 पीएम में 24 घंटे जोड़ूं तो मेरे पास क्या आएगा, मंडे 5 पीएम। इसका मतलब क्या हुआ, 36 में से मैंने अगर 24 घंटे जोड़ दिए, ठीक है, टोटल मैंने 36 घंटे जोड़ने थे, 36 में से मैंने 24 घंटे तो जोड़ दिए, पीछे मेरे पास अब कितने घंटे बचे, 12 घंटे बचे, क्योंकि 36 घंटे जोड़ने थे मैंने, 36 में से 24 तो मैंने जोड़ दिए, अब मेरे पास कितने घंटे बचे, 12। अब आपको पता है अगर मैं 5 पीएम में 12 घंटे जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, 5 एएम बन जाएगा, लेकिन मंडे का नहीं, ट्यूसडे का। इतनी सी बात आपने याद रखनी है, शाम के, सोमवार के शाम के 5 बजे हैं, अगर उस पे आप 12 घंटे जोड़ देते हो तो वो क्या होंगे, मंगलवार के सुबह के 5 बज जाएंगे बस, और आपने कुछ भी नहीं करना, वो क्या हो जाएंगे, मंगलवार के सुबह के 5 बज जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, मंगलवार के सुबह के 5 बजे वो क्या दिखाएगी, एग्जैक्ट टाइम दिखाएगी, करेक्ट टाइम दिखाएगी। क्लियर है। तो लास्ट कंसेप्ट आता है इसका, क्लॉक का लास्ट कंसेप्ट बिल्कुल आता है, इसके बाद क्लॉक खत्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम क्यूब स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं कहूं एक घड़ी है, ठीक है, एक क्लॉक क्या है, खराब है, एक खराब घड़ी है। अगर मैं कहूं एक खराब घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा गेन कर लेती है, गेन का मतलब क्या है कि जब सही घड़ी में 24 घंटे बज रहे होंगे, मतलब कोई 12 या कुछ भी बज रहा होगा, तो खराब घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 25 घंटे हो गए होंगे। इसका मतलब क्या हो, गेन का मतलब होता है प्लस होना, गेन का मतलब होता है प्लस होना। तो एक अगर राइट और रॉन्ग, एक सही घड़ी में 24 घंटे बज रहे होंगे तो एक खराब घड़ी में कितने घंटे बज रहे होंगे, 25 घंटे, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में क्या होगा कि ये, जी जी जी, वो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ये मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसा होगा ये वाला, कि वो कहेगा एक खराब घड़ी है और उस खराब घड़ी में जब सही घड़ी में 24 घंटे होते हैं तो वो खराब घड़ी 1 घंटा गेन कर लेती है। गेन का मतलब क्या है, जब सही घड़ी में 24 घंटे हैं तो खराब घड़ी में कितने हुए, 25 घंटे। अगर इसको मैं दूसरी एग्जांपल दूं कि वो कहेगा कि एक घड़ी 24 घंटे में 2 घंटे गेन करती है,
एक घड़ी 24 घंटे में 2 घंटे गेन करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सही क्लॉक है, जो राइट क्लॉक है, उसमें तो सिर्फ 24 घंटे हो रहे हैं, लेकिन जो गलत क्लॉक है उसमें कितने हो रहे हैं, 26 घंटे। क्यों? क्योंकि वो 2 घंटे क्या कर रही है, गेन कर रही है। और उसके बाद क्वेश्चन आगे ये कहेगा कि वो जो रॉन्ग क्लॉक है, जो रॉन्ग क्लॉक है वो अगर वेडनेसडे के 5 AM दिखा रही है, वो इसका स्टार्टिंग टाइम भी कोई ना कोई देगा। अगर वो रॉन्ग घड़ी है, वो स्टार्टिंग टाइम मतलब वो अपना जो टाइम है वो दिखा रही है बुधवार के 5, तो जो सही घड़ी होगी, जो करेक्ट घड़ी होगी, वो क्या दिखाएगी। क्वेश्चन एक बार और मैं आपको इजीली समझा देता हूं। ये अपने पास 2 घड़ियां हैं, ठीक है। एक अपने पास करेक्ट घड़ी मतलब सही घड़ी है, एक अपने पास गलत घड़ी है। दोनों को मान लो सुबह 8 AM पे हमने स्टार्ट कर दिया मंडे को, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं ऐसे ही रैंडमली। करेक्ट, ये जो सही घड़ी है वो भी कितने बजा रही होगी, 8 बजा रही होगी। जो सही घड़ी है वो कितने बजा रही होगी, 8। रॉन्ग भी कितने बजा रही होगी, 8। ठीक है। अब इसमें गड़बड़ी क्या है कि हर 24 घंटे में, हर 24 घंटे में ये घड़ी कितना गेन करती है, मान लो 1 घंटा। हर 24 घंटे में खराब घड़ी गेन करती है 1 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसमें 24 घंटे होते हैं तो इसमें कितने हो जाते हैं, 25 घंटे हो जाते हैं। तो आगे जाके मान के चलो बुधवार, अगर ये मंडे को था तो बुधवार को शाम को सुबह 8 बजे, मान के चलो कि बुधवार को सुबह 8 बजे इस ये घड़ी कितना दिखा रही है, मान लो 8 बजा रही है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 घंटा तेज है ना, इसने 24 घंटे में 1 घंटा गेन किया है। तो ये अब क्वेश्चन में क्या दिखाएगी कि खराब घड़ी तो इतना दिखा रही है, तो असली टाइम, ओरिजिनल टाइम कितना हुआ होगा वो हमने निकालना है। ठीक है। खराब घड़ी कितना दिखा रही है और हमने क्या निकालना है, ओरिजिनल टाइम निकालना है कि सही टाइम कितना हुआ होगा। इसका अगर मैं आपको एक अच्छे से क्वेश्चन दूं तो क्वेश्चन ऐसा आएगा। मैं क्वेश्चन इसमें से देख के इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर क्वेश्चन बाई चांस पूरा पूरा ना कटा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको ऐसे दिखा के दे रहा हूं। ठीक है, मैं लिख के लेके आया हूं। अब क्वेश्चन ये है कि हर 24 घंटे में एक घड़ी कितना गेन करती है, 1 घंटा। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा गेन करती है। अगर हमने उस घड़ी को संडे 6 PM को सही कर दिया, संडे शाम को 6 PM को हमने उसे क्या कर दिया, एग्जैक्ट कर दिया, सही कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। खराब घड़ी को कैसे, हर 24 घंटे में वो 1 घंटा गेन करती थी, लेकिन हमने संडे शाम को 6 बजे उसको सही कर दिया। तो ये बताओ, अगर जब वो 8 PM दिखा रही होगी, 8 PM दिखा रही होगी कब, ट्यूसडे के। अब ये खराब घड़ी दिखा रही है, जब खराब घड़ी ट्यूसडे के 8 बजा रही होगी तो राइट क्लॉक में कितना टाइम हो रहा होगा, मतलब सही घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा। पहले क्वेश्चन समझो कि ये खराब घड़ी है वो 24 घंटे में 1 घंटा गेन करती है। मतलब क्या है कि जब सही घड़ी में 24 घंटे बजते हैं तो इसमें 24 और 1 25 घंटे हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर हमने संडे सुबह 6 बजे उसको बिल्कुल सही करके खड़ा दिया और उसको जब हमने मंगलवार को देखा तो उस पे कितना बज रहा था, 8 बज रहा था, 8 PM बज रहा था। लेकिन ये खराब घड़ी में बज रहा था, तो सही घड़ी में कितना होगा, खराब घड़ी में कितने बज रहे थे, 8 बज रहे थे, तो सही घड़ी में कितना होगा। इसमें एक छोटी सी इक्वेशन बनेगी। कैसी इक्वेशन बनेगी, अपने पास एक होगा राइट, एक होगा रॉन्ग। अब हमको पता है 1 घंटा गेन कर रही है, गेन का मतलब क्या होगा कि ज्यादा। जब राइट घड़ी में 24 घंटे होंगे तो इसमें कितने होंगे, 24 प्लस 1 कितने होंगे, 25 घंटे होंगे। जब सही घड़ी में कितना होगा, जब सही घड़ी में 24 घंटे हो रहे होंगे तो इसमें कितने घंटे हो रहे होंगे, 25 घंटे हो रहे होंगे। अब हमने निकालना क्या है, राइट निकालना है ना, क्योंकि ये तो रॉन्ग घड़ी की बात होगी। हमने निकालना क्या है, राइट घड़ी में कितना टाइम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब राइट, इसमें क्या होगा कि 24/25 1 के लिए, मतलब क्या, 1 घंटे में। ठीक है। अब आपको पता होगा जब हम निकालते हैं, मैंने कल परसों भी कराया था, ज्यादा से जब 1 में जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड। 1 घंटे में कितने का फर्क पड़ता होगा, इतने का। लेकिन कितने घंटे हैं टोटल, यहां पर से टाइम निकालो, टोटल टाइम कितना हो गया, संडे 6 PM से मंडे 6 PM 24 घंटे, और मंडे 6 PM से ट्यूसडे 6 PM कितने घंटे, 24 घंटे। लेकिन यहां पर ट्यूसडे 6 PM नहीं है, यहां पर ट्यूसडे कितना है, 8 PM। तो कितने घंटे ज्यादा हो गए, 2 घंटे ज्यादा हो गए ना।
यहाँ पर ट्यूसडे 6 PM तक हमने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 8 PM तक, तो 2 घंटे और ज्यादा हो गए। तो कितना आ गया 4 4 8 और 2 10, 2 4 और 1 5, तो ये कितने हो गए टोटल 50 घंटे हो गए। इसके इसके बीच में कितना टोटल टाइम 50। तो हमने 50 का निकालना है ना, तो 24/25 इंटू 50 करेंगे हम, ठीक है, सीधी सी बात है। राइट क्लॉक का हमने निकालना है तो क्या आएगा 24/25 इंटू 50, तो ये कट गया 25 दूनी 50, तो कितना आ गया 48 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ, इससे संडे 6 PM से 48 घंटे के बाद ये कौन सा टाइम दिखाएगा, सही टाइम दिखाएगा। अब आपको पता है कि 48 घंटे के बाद अगर संडे 6 PM में मैं 48 घंटे ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा ट्यूसडे के 6 PM। तो आंसर मेरा क्या आया, ट्यूसडे को 6 PM असली टाइम, ओरिजिनल टाइम तब कितना हो रहा होगा, ट्यूसडे का 6 PM हो रहा होगा। अगर खराब घड़ी में 8 बज रहे हैं तो असली घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 6 PM बज रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 6 हमको ये पता लगा 48 घंटे आए ना, तो ये अपने पास क्या आया 48 घंटे आया। हमने संडे 6 PM में ये 48 घंटे जोड़ देने हैं। जब संडे 6 PM में आप 48 घंटे जोड़ोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ट्यूसडे का 6 PM, तब आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे मैं अगर क्वेश्चन पे आऊं आपको, तो एक घड़ी हर 12 घंटे में, एक घड़ी हर 12 घंटे में, हाँ जी थोड़ी सी मेरे एक्चुअली लैपटॉप में दिक्कत आ गई है थोड़ी PDF की, आज या कल को आपको मिल जाएगी। एक घड़ी 12 घंटे में 2 आवर क्या करती है, गेन करती है, ठीक है। 2 आवर गेन करती है कितने में, 12 घंटे में करती है। अगर संडे को 2 PM पे वो सही कर दी, सेट कर दी, संडे 2 PM को वो क्या कर दी हमने सेट कर दी, तो वो ट्यूसडे 8 AM दिखा रही है। अगर संडे को 2 बजे हमने वो सेट कर दी, वो ट्यूसडे को कितना दिखा रही है 8 AM दिखा रही है। तो बताओ राइट घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा तब। एक गलत घड़ी है वो 12 घंटे में 2 घंटे का गेन करती है। संडे को 2 PM पे हमने वो सही कर दी, और जब हमने मंगलवार को देखा था उस पे 8 बज रहे थे। अब ये खराब घड़ी है, तो जब खराब घड़ी में ट्यूसडे के 8 बज रहे होंगे तो सही घड़ी में कितना बज रहा होगा। मैंने कहा था सबसे पहले राइट और रॉन्ग बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, जब राइट घड़ी में 12 घंटे हो रहे हैं तो खराब घड़ी 2 घंटे गेन कर रही है। गेन का मतलब उस पे कितने हो रहे हैं 14 घंटे। जब सही घड़ी पे 15 घंटे हो रहे हैं तो गलत घड़ी पे कितने हो रहे हैं 14 घंटे। तो 12/14 ये एक के लिए होगा। टोटल टाइम कितना होगा यहाँ पर, टोटल टाइम संडे 2 PM से लेकर मंडे 2 PM कितने हो गए 24 घंटे। मंडे 2 PM से ट्यूसडे 2 PM तक 24 घंटे। अब हमने 2 PM तो लेना ही नहीं, ट्यूसडे का 8 AM है, ट्यूसडे का कितना है 8 AM है। तो इसका मतलब क्या हुआ, PM तो है नहीं, PM नहीं है ना, तो यहां पर क्या है 8 AM। अब 8 AM और 2 PM में कितना फर्क आ गया, ये सुबह के 8 है, ये दोपहर के 2 है, तो कितना आ गया 8 9 10 11 12 1 2। इसका मतलब 6 घंटे पीछे जाएंगे, 6 घंटे हम पीछे जाएंगे, इससे 6 घंटे हम पीछे जाएंगे, क्योंकि हमको सुबह 8 बजे का टाइम चाहिए मंगलवार का, ना कि दोपहर 2 बजे का। तो हम इसमें से 6 घंटे पीछे जाएंगे, मतलब 24 ये और इसके 18, 24 ये और 18, 8 4 12 2 3 और 1 4, तो टोटल कितने घंटे हुए 42 घंटे। तो हमने 42 घंटे का पता करना है, तो 12/14 इंटू 42, 14 तिया 42, 12 तिया 36, तो अपने पास कितने घंटे आ गए 36 घंटे। मतलब संडे में जब आप 36 घंटे जोड़ोगे तो वो आपको क्या दिखाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिखाएगा। तो संडे में, संडे 2 PM में सबसे पहले हमने क्या करना है 24 घंटे जोड़े तो क्या आया मंडे 2 PM। अब हमने 36 घंटे जोड़ने थे, 24 घंटे जोड़ दिए, पीछे कितने बचे 12 घंटे। 36 घंटे जोड़ने थे, 24 घंटे जोड़ दिए, पीछे कितने बचे 12 बचे, 12 घंटे। मैंने आपको बताया था जब हम मंडे 2 PM में 12 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 AM, लेकिन किसका ट्यूसडे का। तो अपना आंसर क्या आया
ट्यूसडे को 2 AM पे वो क्या दिखाएगा, ट्यूसडे 2 AM को क्या दिखाएगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिखाएगा। ठीक है, ट्यूसडे 2 AM को वो क्या दिखाएगी, जो गलत घड़ी है वो भी सही टाइम दिखाएगी। कब, ट्यूसडे को 2 AM पर वो क्या दिखाएगी, सही टाइम दिखाएगी। क्लियर है? जी, गलत टाइम की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलत टाइम मैं बता देता हूं आपको, गलत टाइम भी कैसे आएगा। अगर मैं कहूं कि एक घड़ी 12 घंटे में 10 मिनट गेन करती है, ठीक है, अगर मैं कहूं एक घड़ी 12 घंटे में 10 मिनट गेन करती है और मंडे सुबह 8 बजे, और मंडे को सुबह 8 बजे उसको सेट कर दिया। अब अगर मैं कहूं कि वो जो करेक्ट टाइम है, सही टाइम है, ठीक है, मतलब जो सही क्लॉक है वो टाइम कितना दिखा रही है, ट्यूसडे का 8 AM। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है, ट्यूसडे का 8 AM दिखा रही है सही, तो गलत क्या दिखाएगी, इस पे तो आपने कुछ नहीं करना। आपको पता है 12 घंटे में कितना ज्यादा होती है वो, 10 मिनट ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो एक घंटे में कितना होगी, 10/12, और इसको निकाल लो कितना हुआ, मंडे से लेकर ट्यूसडे तक 24 घंटे हुआ, तो 24 घंटे में वो कितना हो जाएगी, 10/12 गुना 24, तो 12 दूनी 24, इसका मतलब क्या हुआ, 20 मिनट फास्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, 20 मिनट फास्ट हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो ट्यूसडे के 8 AM दिखा रही होगी सही घड़ी, तब गलत घड़ी कितना दिखा रही होगी, ट्यूसडे के 8:20 AM। इतना था क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती, ये तो सिंपल ही निकल जाता है। जब आपने करेक्ट घड़ी बतानी हो तब थोड़ी दिक्कत होती है, जब आपने रॉन्ग घड़ी बतानी हो तब तो आपको नॉर्मल है कि 12 घंटे में 10 मिनट बढ़े तो 24 घंटे में कितने बढ़ेंगे, 20 मिनट, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल मेथड है, ठीक है। यहां पर आपका क्लॉक होता है खत्म, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, वाटर इमेज और मिरर इमेज, उसके बाद हमने क्या किया था, एंगल निकालना, उसके बाद हमने बताया था कि कौन सा एंगल कब कब बचता है, उसके बाद तीसरे लेक्चर या चौथे लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने किया था टाइम निकालना, उसके बाद हमने 2 लेक्चर या 1 लेक्चर आई थिंक सो किस पे लगाया, 2 लेक्चर लगा दिए इस पे रॉन्ग क्लॉक पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्या हो गया, ये बिल्कुल खत्म हो गया, एंड हो गया। और इसकी पीडीएफ थोड़ी सी दिक्कत चल रही है मेरे लैपटॉप में, कल या परसों तक आपके पास पीडीएफ इसकी पहुंच जाएगी, ठीक है। किसी ने भी हमारा कोर्स अवेल करना हो तो इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकता है। कल हम करेंगे क्यूब। थैंक यू वेरी मच।